तो आपका स्वागत है हमसे बात करने के लिए। सर, नई जिम्मेवारी आपको मिली, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, नई जिम्मेवारी मिली है और उसके लिए हम विभाग को कुछ समझा है, कुछ समझ रहे हैं और कुछ काम भी शुरू किए हैं। और हमारा लक्ष्य है कि जिस उद्देश्य के लिए विभाग के जो कार्य हैं उन कार्यों को हम ठीक ढंग से, सही ढंग से लोगों तक पहुंचाएं। और बेसिकली हमारा इसमें जो पीडीएस सिस्टम है, उस पीडीएस सिस्टम को मजबूत करने का हमारा लक्ष्य है और जनता को अच्छी क्वालिटी का अनाज, राशन मिले, ये हमारी प्राथमिकता है और समय पर राशन मिले। सर, पिछले साल की हम अगर बात करें तब इस विभाग को लेकर के डिपो होल्डरों में काफ़ी कुछ रोष था कमीशंस को लेकर के। इस तरह की जो नई चुनौतियां हैं या कुछ जो राशन के जो कुछ सामान हटा दिए गए विभाग से, नया क्या ऐड ऑन कर रहे हैं और उसकी क्वालिटी पर क्या विभाग क्या ध्यान दे रहा है? देखिए, राशन की जहाँ तक बात है तो हम 4 दालें, उसमें से 3 कंपल्स जो उनको लेनी है, एक ऑप्शन में जो छोड़ जिसने जो नहीं लेनी है वो उनके ऊपर निर्भर है, लेकिन 4 दालें हम दे रहे हैं। चीनी, नमक, तेल, दोनों सरसों का तेल और रिफाइंड तेल, साथ में आटा और चावल। हमने कोई ऐसी वस्तु खाद्य सामग्री से वहाँ से हटाई नहीं है, न ही कि हटाने का कोई ऐसा प्रस्ताव है। जहाँ तक बात है कि कुछ लोगों के राशन की बात ही सरकार ने लिया था फैसला पहले कि जो इनकम टैक्स पेइज हैं उनको सोसाइटियों से या डिपो से राशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन हमने उस पर विचार किया और विचार करने के बाद सरकार से उस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया और ये फैसला लिया गया कि जो इनकम टैक्स पेइज हैं उनको भी हम सोसाइटियों से राशन देंगे, उनके राशन कार्ड ब्लॉक नहीं करेंगे, जो कि प्रक्रिया शुरू हो गई थी ब्लॉक करने की। और जिसके कारण जो है राशन उनको एट पार जो कॉस्ट हमको पड़ती है उस कॉस्ट पर उनको राशन देंगे। उसके बावजूद भी उनको जो बाज़ार की जो कीमतें हैं राशन की और हमारी जो कीमत उनको पड़ेगी वो सस्ती पड़ेगी। हालांकि उनको हम किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं देंगे, लेकिन इसके साथ जो चावल है और आटा है इस पर सब्सिडी उनको हम दे रहे हैं, लेकिन दालों पर और अन्य सामान पर सब्सिडी नहीं मिलेगी उनको। और जो हमारे एपीएल के लोग हैं, एपीएल में जो इनकम टैक्स लेकिन एपीएल में है, उनको जो है उनके लिए कुछ हमने सरकार ने जो है वो उनका जो सब्सिडी है वो कम की है, ख़त्म नहीं की है, कम की है। और ये सब 1 साल के लिए सरकार ने निर्णय लिया क्योंकि कोविड काल चला हुआ और इसमें प्रत्येक प्रदेशवासी का, प्रत्येक देशवासी का एक अहम भूमिका बनती है सरकार को सहयोग करने का ऐसे समय में, क्योंकि सरकार के पास भी किसी प्रकार का रेवेन्यू आज की स्थिति में बहुत सारे कम हो गए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे रिवाइव हो रहे हैं, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा। इसलिए 1 साल के लिए ये फैसला लिया गया है और 1 साल और इसी के साथ जो हमारा बीपीएल के लोग हैं उनमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई और 18 लाख ऐसे राशन कार्ड हैं, उनमें से लगभग 9 लाख राशन कार्ड जो है बीपीएल के कार्ड धारक हैं हमारे, उनके हैं और लगभग 27 लाख जनसंख्या उसमें कवर होती है, जिसके ऊपर 72 लाख आबादी में से 26 लाख की आबादी पर इसका कोई असर नहीं है, जो कि वास्तव में गरीब लोग हैं, कम इनकम वाले लोग हैं। इस प्रकार का प्रयास किया। सर, चूँकि दुर्गम क्षेत्र भी है काफ़ी हिमाचल प्रदेश को, अगर आप यहाँ अगर
पहाड़ी क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो कई जगह ये शिकायतें रहती है कि समय पर जो राशन है वो अच्छे से पहुंच नहीं पाता, या डिपो होल्डरों की अपनी मनमानी होती है, वो समय पर दुकानें नहीं खोलते हैं। कई बार इन शिकायतों को लेकर के विभाग अपनी तत्परता दिखाए, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं कमोबेश स्थिति ये है। और दूसरा मेरा सवाल ये था सर आपसे कि रोजगार को लेकर के विभाग में अरसे से कुछ सीटें पेंडिंग में चल रही हैं, खाली चल रही हैं, उसको लिए क्या नया इनिशिएटिव लेंगे आप? देखिए, हमारे ये पूरा टारगेट है कि डिपो में किसी प्रकार की कोई राशन की कमी नहीं होगी, और हमारा ये भी लक्ष्य हमने तय किया है कि हर जितने भी हमारे गोदाम हैं उन गोदामों तक महीने की 10 तारीख तक सामान जो है वो एक मुश्त पहुंचेगा, और उसके 2-3 दिन के भीतर जो है वो डिपों से आगे, जो गोदामों से आगे डिपों तक पहुंचेगा। और इसके लिए हमने नीतिगत निर्णय विभाग ने लिया है और उस पर काम चला हुआ है। और इसके साथ ही जो आपने डिपो होल्डर्स के बारे में कहा है, कई कोई अनियमितता करते हैं, तो उसके लिए हमारे जो विभाग का तंत्र है उसको भी स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी प्रकार की कोताही, ढिलाई या लोगों के साथ इस प्रकार की कोई बात ध्यान में नहीं आनी चाहिए कि भाई लोगों को राशन लेने में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही, और उनकी जिम्मेवारी सुनिश्चित की गई। सर रोजगार को लेकर के विभाग क्या नया कुछ कर रहा है? रोजगार को लेकर हमने, हमारे पास जो पद खाली पड़े हुए, तो हमने हमारी BOD की मीटिंग में उसका निर्णय लिया और 155 पद भरने का फैसला लिया है, और उसको हमने स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को भेज दिया है, और जल्दी इन पदों को भर देंगे। और कुछ जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, अभी जहाँ काम अटके हुए हैं वहाँ पर हम आउटसोर्स पर भी तब तक व्यवस्था बनाएंगे। सर एक आखिरी सवाल हमारा रहेगा कि बतौर मंत्री खाद्य आपूर्ति विभाग में जो डिपुओं में जो सामान जा रहे हैं, अनाज जा रहा है, उसकी क्वालिटी को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं कि जो क्वालिटी अभी दी जा रही है डिपुओं में वो बेहतर है, या कुछ नया, कुछ और बेहतर करने की ज़रूरत है विभाग को? देखिए, जो सामान दिया जा रहा है डिपो में बेहतर क्वालिटी का दिया जा रहा है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई ऐसी शिकायत नहीं है। हाँ, शिकायतें जो कोई आती हैं उनका हम तुरंत संज्ञान लेते हैं और उसका तुरंत सैंपलिंग करा के उसका रिजल्ट लेते हैं। सामान्यतः ये देखा गया है कि जब कोई भी ग्राहक जो है सामान लेकर घर ले जाता है, उसके बाद उसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है। अब जब राशन खुल जाता है और उसके घर में चला जाता है, उसको कैसे रखता है उस पर भी कुछ बातें निर्भर करती है। वो भी ऐसे भी केस ध्यान में आए हैं, लेकिन डिपो तक जो हमारी सप्लाई करने का जो व्यवस्था है उसमें किसी प्रकार की क्वालिटी में कोई वो नहीं देखा गया है। मैं किसी तरह कोई समझौता भी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते समझौता। ठीक है सर, शुक्रिया। तो आप थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग जी, जिनका साफ कहना है कि सरकार और विभाग डिपुओं के राशन की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं कर सकती। इन्होंने 2 टुक में एक जवाब भी दिया है कि विभाग में खाली चल रहे जो पद हैं, जो उनके रिक्त पद हैं, उसको तुरंत उसकी भरपाई की जाएगी, भरा जाएगा। तो एक सुनहरा अवसर भी हिमाचल प्रदेश